गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो लास्ट लेक्चर्स के अंदर बेटा हमने अपना यूनिट शुरू किया बेसिक कंसेप्ट ऑफ द केमिस्ट्री। तो बेटा कल आपने देखा कि केमिस्ट्री होती क्या है और केमिस्ट्री के एप्लीकेशन पार्ट को हमने बहुत अच्छे से डिटेल के अंदर डिस्कशन किया। तो आपको बेटा मैंने एक होमवर्क बोला था कि आपने एक चार्ट बनाना है या फिर कोई एक्टिविटी बनानी है। उस एक्टिविटी के अंदर ये बात रिप्रेजेंट हो कि बेटा केमिस्ट्री इज़ अ बिग पार्ट ऑफ आवर यूनिवर्स। तो जिन बच्चों ने सेंड किया बेटा वो आज मैं अभी डालने वाला हूँ। ओके, उसके बाद जो बच्चे बेटा अभी पेंडिंग हैं तो प्लीज़ आज इवनिंग तक आपने बेटा उसके ऊपर काम करना है और मेरे नंबर के ऊपर वो आपने जो पोस्टर तैयार किया या फिर कोई भी आप केमिस्ट्री से रिलेटेड जो भी आपने एक्टिविटी तैयार की उस एक्टिविटी को बेटा मेरे नंबर के ऊपर सेंड करना है। ओके, तो आज हम इस लेक्चर के अंदर बेटा पढ़ने वाले हैं। तो आपने एक छोटा सा काम करना है बेटा आज कि ये सिंपल सिंपल टर्म्स लिखने जा रहा हूँ बेटा मैं। सॉलिड स्टेट क्या होती है, लिक्विड स्टेट क्या होती है और गैसीय स्टेट क्या होती है। इन सिंपल टॉपिक्स को बेटा आपने सेल्फ स्टडी करना है। ओके, अगर वायदा पे बेटा फिर भी किसी बच्चे को इन टॉपिक्स के अंदर भी कोई प्रॉब्लम आ रही है तो बेटा आप मेरे साथ पर्सनली कॉन्टैक्ट करोगे। सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट एंड गैसीय स्टेट बेटा आई थिंक सभी बच्चों को बहुत अच्छे से आते होंगे। तो इनके आपने नोट्स बनाने हैं अपनी नोटबुक के अंदर। नेक्स्ट है बेटा BEC, बोस आइंस्टीन कंडेंसेशन स्टेट एंड प्लाज्मा स्टेट। इन टॉपिक्स को बेटा एक बार आपने पढ़ने की कोशिश करनी है। बट अगर आपको इसके अंदर प्रॉब्लम है तो बेटा मैं कोशिश करूंगा इसको नेक्स्ट लेक्चर के अंदर एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा इन दो टॉपिक्स को। इसके बाद बेटा फिर सिंपल टॉपिक्स आ जाते हैं, मिक्सचर और कंपाउंड क्या होते हैं। इन टॉपिक्स को बेटा आपने खुद पढ़ना है। नेक्स्ट बेटा होमोजीनियस मिक्सचर एंड हेट्रोजीनियस मिक्सचर। इन सभी टॉपिक्स को बेटा आपने बहुत अच्छे से बेटा एक बार 9th-10th क्लास के अंदर भी मिल जाएंगे, वरना आपकी +1 की जो आपने बुक परचेज की है उसके अंदर बहुत सिंपल लैंग्वेज के अंदर इनको एक्सप्लेन कर रखा है। ओके, फिर भी बेटा आपको प्रॉब्लम आएगी तो मैं इसको बेटा नेक्स्ट लेक्चर के अंदर एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। ओके, तो आज हम बेटा शुरू करने जा रहे हैं कि जब भी हो हमारी कोई केमिकल रिएक्शंस प्रोसीड होती हैं उस केमिकल रिएक्शन के अंदर बेटा सभी बच्चों को पता है कि वन इज आर एंड नेक्स्ट इज पी। आर फॉर रिएक्टेंट बोल दिया जाता है और पी फॉर प्रोडक्ट बोल दिया जाता है। मीन्स जब भी बेटा कोई केमिकल रिएक्शंस प्रोसीड होती हैं तो उस केमिकल रिएक्शंस के अंदर कौन कौन से लॉ हम बेटा जी यूज़ करते हैं या कौन कौन से लॉ फॉलो होते हैं किसी भी केमिकल रिएक्शंस के अंदर। ओके, तो हम बेटा 5 लॉज को डिस्कशन करेंगे। तो आज हम इस लेक्चर के अंदर बेटा 3 लॉज को क्लियर करने वाले हैं। ओके, तो फर्स्ट लॉ है बेटा हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ओके, तो इस लॉ के अकॉर्डिंग बेटा जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होती है, मीन्स जब भी किसी केमिकल रिएक्शन के अंदर रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की फॉर्मेशन होती है, आर से पी की फॉर्मेशन होती है, तो बेटा मास ऑफ द रिएक्टेंट इज ऑलवेज इक्वल टू द मास ऑफ द प्रोडक्ट। ओके, तो इस सिंपल से एग्जांपल के अंदर आप देख सकते हो कि जैसे ही कार्बन और ऑक्सीजन आपस में मिले, कार्बन का मास 12 ग्राम होता है और ऑक्सीजन का बेटा 1 एटम का 16 ग्राम और 2 एटम है तो एक O2 का एक मॉलिक्यूल बना तो 32 ग्राम। तो बेटा टोटल मास हुआ 48 ग्राम। ओके, तो बेटा आपने देखा रिएक्टेंट का जो मास था 48 ग्राम और प्रोडक्ट का मास कितना बन गया बेटा, सॉरी रिएक्टेंट का मास जो बना बेटा वो 44 ग्राम बना और प्रोडक्ट का मास कितना हो गया बेटा यहाँ पे 44 ग्राम हो गया। तो ये ला बेटा कंप्लीटली फॉलो हो रहा है। तो आपने देखा इस केमिकल रिएक्शन के अंदर जितना मास रिएक्टेंट का है बेटा उतना ही मास आपका प्रोडक्ट का है। ओके, तो यही बेटा ये ला बोलता है कि जब भी कोई केमिकल रिएक्शन प्रोसीड होगी उस केमिकल रिएक्शन के अंदर मास ऑफ रिएक्टेंट ऑलवेज विल बी इक्वल टू द मास ऑफ द प्रोडक्ट। ओके, तो इस केमिकल रिएक्शन को आपने खुद करके देखना है बेटा। तो यहाँ पे भी आप बिल्कुल एज इट इज देखोगे जितना मास बेटा आपका रिएक्टेंट का हो रहा है उतना ही मास आपका प्रोडक्ट का बनेगा। ओके, तो बहुत सिंपल लॉ था बेटा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास का नाम दिया जाता है। अब नेक्स्ट है बेटा बहुत इंपॉर्टेंट लॉ है, दैट इज लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन और डेफिनेट प्रोपोर्शन लॉ भी बोल दिया जाता है। तो बेटा इस लॉ के अकॉर्डिंग एक सिंपल सा एग्जांपल लेके जा रहा हूँ। आप सभी बच्चों को पता है बेटा वाटर के बारे में। ओके, तो वाटर का फॉर्मूला H2O होता है। ओके, तो बेटा इस लॉ के अकॉर्डिंग आप वाटर को, पानी को बेटा कहीं से भी लो, मतलब कहीं से भी जनरेट कीजिए। आपने अपना घर का पानी लिया बेटा,
ओके। उस घर के पानी के अंदर मतलब बेटा जो आप होम वाटर यूज़ करते हो उस वाटर के अंदर आप देखोगे जो कंपोजिशन है, वो कंपोजिशन जो मास की कंपोजिशन है बेटा, हाइड्रोजन का मास होता है 2 ग्राम, एक हाइड्रोजन का 1 ग्राम, और यहाँ पे 2 एटम है तो 2 ग्राम, और ऑक्सीजन का जो मास होगा बेटा जी वो सभी बच्चों को पता है 16 ग्राम। मीन्स इनकी जो रेशो बनती है बेटा 1:8 की रेशो बनेगी। तो बेटा इस लॉ के अकॉर्डिंग आप वाटर को कहीं से भी लीजिए तो जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की मास रेशो रहेगी, वेट की जो रेशो रहेगी, वो बेटा हमेशा ही 1:8 रहेगी। चाहे आप वाटर को बेटा अपने घर से लीजिए, चाहे वाटर को आप बेटा स्कूल से लीजिए, चाहे आप किसी अदर कंट्री के अंदर चले जाइए बेटा, जो वाटर होगा बेटा, जो आपका प्योर वाटर का मॉलिक्यूल है, उसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की रेशो हमेशा ही 1:8 रहेगी। ये रेशो बेटा कभी भी चेंज नहीं होने वाली अगर आपका कंपाउंड प्योर है। ओके। तो यही ला बोलता, यही बेटा जी जो बात अभी मैंने बोली, लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन ला बोलता है। तो आप पढ़ सकते हो बेटा, ए प्योर केमिकल कंपाउंड ऑलवेज कंटेन सेम एलिमेंट कंबाइंड टूगेदर इन द डेफिनेट प्रोपोर्शन बाय वेट। ओके। तो इस एग्जांपल के थ्रू आपने थोड़ा सा पढ़ने की कोशिश करना है बेटा। ए प्योर कंपाउंड ऑफ द वाटर कैन बी ऑब्टेन बाय मैनी सोर्सेज, बेटा कहीं से भी इसको सोर्स जनरेट किया जा सकता है, लिया जा सकता है, इर्स्पेक्टिव ऑफ द सोर्स, मतलब बेटा सोर्स को अगर छोड़ दिया जाए, वाटर ऑलवेज कंटेन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन एलिमेंट टुगेदर इन द रेशो ऑफ 1:8 बाय वेट। वही बात बोल रहा है बेटा कि वाटर के अंदर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की रेशो हमेशा ही 1:8 ही रहेगी। ओके, मोस्ट इंपोर्टेंट है बेटा। इसी लॉ को बेटा आप CO2 के ऊपर अप्लाई कर सकते हो। ओके, CO2 को बेटा आप कहीं से भी जनरेट कीजिए, जो कार्बन और ऑक्सीजन की रेशो है वो बेटा हमेशा ही सेम रहेगी, चाहे CO2 को जनरेट करने का सोर्स आपका कोई भी हो। ओके। अब नेक्स्ट लॉ हम पढ़ने वाले हैं, दैट इज बेटा गे-लुसेस लॉ ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम। ओके। तो ये वाला लॉ है बेटा, मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो इस लॉ के अकॉर्डिंग ये बात होती है बेटा, अगर किसी केमिकल रिएक्शन के अंदर रिएक्टेंट भी गैसेस हैं और प्रोडक्ट भी गैसेस हैं। ओके, मेनली बेटा गैसेस के लिए ये बड़ा लॉ है, गे-लुसेस लॉ ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम। ये लॉ बोलता है बेटा, जब भी किसी केमिकल रिएक्शन के अंदर रिएक्टेंट भी गैसेस हो और प्रोडक्ट भी गैसेस हो, ओके, तो बेटा उस केमिकल रिएक्शन के अंदर जो रिएक्टेंट की मोल रेशो होगी वो बेटा हमेशा ही एक सिंपल होल नंबर रेशो के अंदर होगी। दोबारा फिर सुनना है बेटा आपने एक बार, कि किसी भी केमिकल रिएक्शन के अंदर अगर उस केमिकल रिएक्शन के अंदर बेटा रिएक्टेंट और प्रोडक्ट गैसेस फॉर्म के अंदर हो, तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बेटा जो मोल रेशो होती है, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की जो रेशो होती है वो बेटा हमेशा ही एक सिंपल होल नंबर रेशो के अंदर एग्जिस्ट करती है। तो आप इन एग्जाम्पल के अंदर एक बार अच्छे से देखोगे बेटा, आप हाइड्रोजन क्लोरीन मिलके HCl की फॉर्मेशन कर रहे हैं। तो आप देख रखे हो बेटा H2O का 1 मोल ने रिएक्शन दी, Cl2 ने 1 मोल ने रिएक्शन दी, और आपको जो रिजल्टेंट प्रोडक्ट मिला बेटा वो 2 मोल HCl की फॉर्मेशन हुई। तो आप देख रहे हो इस पूरे प्रोसेस के अंदर 1:1:2 मीन्स सभी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट एक सिंपल होल नंबर रेशो के अंदर एग्जिस्ट कर रहे हैं। ओके। सेकंड, फिर आप देख सकते हो बेटा हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन ने कंबाइन होकर बेटा H2O गैस बना दी। ओके। तो H2 बेटा जी 2:1:2 मीन्स सभी जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट हैं वो सिंपल एक होल नंबर रेशो के अंदर ही हैं। और ऑन द सेम वे बेटा नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन मिलके अमोनिया की फॉर्मेशन कर रहे हैं। तो यहाँ पे भी बेटा जो सिंपल होल रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की जो रेशो है 1:3:2 मीन्स किसी भी केमिकल रिएक्शन के अंदर बेटा कोई फ्रैक्शन नहीं आ रहा। ओके। तो हमेशा जब भी कोई केमिकल रिएक्शन बेटा प्रोसीड हुआ करेगी वो गैसियस फॉर्म के अंदर है, वो हमेशा ही सिंपल होल नंबर रेशो के अंदर ही एग्जिस्ट करती हैं। ओके। और कभी भी बेटा वो फ्रैक्शन के अंदर एक दूसरे के साथ रिएक्ट नहीं करती। तो इस डेफिनेशन को भी आप बहुत अच्छे से पढ़ सकते हो बेटा यहाँ पे। ओके। तो डेफिनेशन के अंदर है बेटा, अंडर सिमिलर कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर whether gases react together the volume of the reacting gases as well as product bear a simple whole number ratio। ओके। तो बेटा आज का लेक्चर हम यहीं पे कंप्लीट करते हैं। तो आपने
बेटा जो भी हमारे लेक्चर चल रहे हैं, इन लेक्चर्स को आपने बेटा एक अपनी नोटबुक तैयार करनी है, उस नोटबुक के ऊपर बेटा साथ के साथ इन सभी को नोट करते चलना है। ओके, तो बेटा 2 लॉ और पेंडिंग है हमारे, उन 2 लॉज को कंप्लीट करने के बाद इससे रिलेटेड हम न्यूमेरिकल पोर्शन को कंप्लीट करेंगे। ओके, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। एंड बेटा जिन बच्चों की अपनी एक्टिविटी अभी पेंडिंग है, उन्होंने कंप्लीट नहीं की, तो प्लीज़ आज इवनिंग तक मेरे को वो एक्टिविटी मेरे नंबर के ऊपर सेंड कर दीजिए। ओके, थैंक यू।